Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts. The name of chapter is admission of a partner, unit number 5 for the 12th standard English medium. This is lecture number 34. If you have any kind of queries regarding this, you can contact me at thepioneergt@gmail.com. So friends, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 8 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग से इसको समझना और समझाना दोनों ही थोड़ा इट्स लिटिल बिट टफ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अपना पूरा देने की, अपना 100% देने का ट्राई करूँगा. आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करना. सो आई एम रीडिंग द इलस्ट्रेशन नंबर 25. Bhavya and Deep are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. Balance sheet of the firm as on 31st/3/2017 was as under. So liabilities are given: provident fund, creditors, workman compensation reserve, capital account of Bhavya and Deep and current account of Bhavya and Deep. तो देखो फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको करंट अकाउंट दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आता एक्सेप्ट कैपिटल. ठीक है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन, सारे के सारे इफेक्ट हम करंट अकाउंट में ही देते हैं. करंट अकाउंट बिल्कुल ही कैपिटल अकाउंट जैसा बनता है. ठीक है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बेस मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, मतलब कैपिटल में चेंज ना करना हो, तब करंट अकाउंट बनाया जाता है. ठीक है, तो ये रहा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में तो हमें और कुछ रीड करना है नहीं, तो चलो एडजस्टमेंट्स पे एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1, वेदांग विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर 50,000 इन द फर्म. तो वेदांग जो है कैपिटल नहीं ला रहा है, पैसा नहीं ला रहा है, वो फर्नीचर ला रहा है एज अ कैपिटल. ओके, क्रेडिटर इंक्लूडेड 40,000 पेएबल टू वेदांग विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट. ओके, सो क्रेडिटर में भी 40,000 तो है ना, वेदांग को ही देने थे, तो वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है. तो इस तरह से वेदांग का टोटल कैपिटल कितना हुआ, 50,000 तो हो गया फर्नीचर का और 40,000 हो गया क्रेडिटर का, तो टोटल हो गया 90,000 कैपिटल टू वेदांग. ओके, वेदांग विल बी वेदांग विल शेयर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट. सो वेदांग को 1/5 शेयर हम प्रॉफिट देने वाले हैं, तो हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने में हेल्प मिलेगी इससे. वेदांग विल ब्रिंग 30,000 एज इन कैश एज गुडविल. ओके, सॉरी, वेदांग विल ब्रिंग 30,000 इन कैश एज गुडविल. सो 30,000 ही इज ब्रिंगिंग फॉर द गुडविल, तो इसका भी कोई टिक मार्क नहीं होता, दैट इज क्रेडिटेड टू द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. फिफ्थ नंबर, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹2 लाख. तो 2 लाख जो है गुडविल की वैल्यूएशन हुई है. तो अकॉर्डिंग टू द 2 लाख, अगर आप देखिए कि अगर 2 लाख गुडविल है, सो इस इन दैट 2 लाख द शेयर ऑफ वेदांग इज 1/5. सो अकॉर्डिंग टू द 1/5 इट वुड बी 40,000. कितना होना चाहिए, 40,000. सो वेदांग को कितना लेकर आना चाहिए, 40,000. कितना लेकर आया है, 30,000. तो 10,000 हम उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे. ओके, तो यहाँ तक भी कोई टिक मार्क नहीं है. आगे चलते हैं. क्रेडिट परचेस ऑफ 10,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द क्रेडिटर अकाउंट एंड परचेस अकाउंट, बट इट इज इंक्लूडेड इन स्टॉक अकाउंट. सो क्रेडिट परचेस जो है वो क्रेडिटर में नहीं लिखा गया है, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिटर पे टिक मार्क आने वाला है. तो क्रेडिटर पे इस पर डबल टिक मार्क होगा. क्यों, क्योंकि वेदांग का भी था ये 40,000 जो अपने देख रहे हैं. एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 6 दोनों ही क्रेडिटर के साथ रिलेटेड है, तो मैं क्रेडिटर पे डबल टिक मार्क कर देता हूँ, मतलब 2 बार उसे हम इफेक्ट देने वाले हैं, उसमें इफेक्ट देने वाले हैं. ओके, चलो आगे. देन सो मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 30,000. स्टॉक ऑफ 30,000 इज 24,000. ओके, तो स्टॉक पे टिक मार्क कर दें जरा. स्टॉक ये रहा, स्टॉक पे टिक मार्क कर दिया. इसके बाद लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹24,000. तो वर्कमैन कंपनसेशन पे चलो और उस पर भी टिक मार्क कर दो. ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है, उस पर टिक मार्क कर दिया. लायबिलिटी फॉर वर्कमैन हो गया. लास्ट, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹16,000 इज अनरिकॉर्डेड. सो इन्वेस्टमेंट पे टिक करना हो तो इट्स ओके, अदरवाइज इंटरेस्ट की इफेक्ट अलग से दी जा सकती है. तो आपकी जैसी मर्जी, अगर आपको इंटरेस्ट कि इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड करके दिखाना है, सो आप टिक मार्क कर सकते हो. अगर आपको अलग से शो करना है तो आप अलग से भी शो कर सकते हो. आपको अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो आपको पता है कि अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करते हैं हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि इस टाइप का होता है, आप जानते हो. ठीक है, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसके बाद में हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. कैपिटल अकाउंट जो कि प्रिपेयर ना करो तो भी चले यहाँ पर, लेकिन फिर भी प्रिपेयर कर लेंगे. 3 पार्टनर्स हैं, 1 2 3, फिर बाद में वापस से 1
2 and 3. इज इट क्लियर? ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होगा। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट एक जैसा होगा, बट आपको कैपिटल अकाउंट सिर्फ 4 to 5 लाइन्स में प्रिपेयर करनी है ना? हाउ मेनी लाइन्स? सो कैपिटल अकाउंट इन 4 to 5 लाइन्स। ओके, इनफ, क्योंकि उसमें कोई एंट्री आने वाली है नहीं, एक्सेप्ट कैपिटल के अलावा तो कोई एंट्री नहीं आती है। अब चलते हैं हम हमारे एक्चुअल सम के आंसर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है। पहला हम करेंगे क्या, पहले हम ब्लैंक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैंने कहा है 10 to 15 लाइन्स में प्रिपेयर करना होता है। बचे हुए 15 लाइन में आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है और 4 या 5 लाइन में आपको प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कौन कौन सा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देन करंट अकाउंट, उसके बाद में कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश वो लेकर के आ रहा है वेदांग, ये 30,000 कैश लेकर के आ रहा है, तो इसकी इफेक्ट देनी है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो कैश अकाउंट, तो ये सेम 30,000 आप कैश में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट है, सिर्फ एक इफेक्ट के लिए आपको अगर ना बनाना हो अकाउंट तो चलेगा। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट है और डायरेक्ट बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट अलग से प्रिपेयर नहीं किया है, कैश अकाउंट में डायरेक्टली इफेक्ट हमने दे दी है। ठीक है, तो करना क्या है? करना ये है, सबसे पहले आपको कैपिटल और करंट अकाउंट की बैलेंसेस लिख देनी है। ठीक है, तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, क्रेडिट साइड में जाएगा भव्या 1 लाख एंड दीप 1,30,000। चेक करो क्या कैपिटल अकाउंट में ये एंट्रीज हैं? यस, एंट्रीज आर देयर, 1 लाख फॉर भव्या एंड 130 फॉर दीप। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट की इफेक्ट हो गई। उसके बाद में करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट हाउ मच इज शोइंग यू? सो करंट अकाउंट इज शोइंग यू 80,000 एंड 60,000, टोटल 140। सो क्रेडिट साइड में चलिए करंट अकाउंट के, वहाँ भी देख लीजिए, या यहाँ पर है भव्या 80,000 एंड दीप 60,000। तो करंट अकाउंट में भी इफेक्ट पूरी हुई। तो दोनों अकाउंट के इफेक्ट्स को हमने दे दी। अब करना क्या है? अब आपको सारी चीज़ें लिखनी है बैलेंस शीट में। जिन पर टिक मार्क है वो सॉल्व करके लिखेंगे, जिन पे टिक मार्क नहीं है वो सारा का सारा एज इट इज। जैसे कि क्या क्या एज इट इज रहने वाला है? जैसे को बैंक पे कोई टिक मार्क नहीं है, डेटर पे कोई टिक मार्क नहीं है, बिल्डिंग पे कोई टिक मार्क नहीं है और इन्वेस्टमेंट पे कोई टिक मार्क नहीं है। तो ये 4 चीज़ आप बैलेंस शीट में देख सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा बैलेंस शीट। आप देखिए, तो बैलेंस शीट आप देख सकते हो, फर्नीचर पे कोई टिक मार्क नहीं था, डेटर पे कोई टिक मार्क नहीं था, बिल्डिंग पे कोई टिक मार्क नहीं था और इन्वेस्टमेंट पे भी कोई टिक मार्क नहीं था। ये सारी चीज़ आपको एज इट इज़ बैलेंस शीट में दिखेगी। ठीक है, अब 1 बाय 1 क्या करते हैं हम, एडजस्टमेंट रीड करते हैं और उसकी इफेक्ट देते हैं। ओके, देखिए सॉरी फर्नीचर तो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, वेदांग विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर 50,000 इन द फर्म। तो पर्सनल फर्नीचर 50,000 लेके आ रहा है वेदांग, तो ये फर्नीचर की इफेक्ट कहाँ जाएगी? एक तो असेट कॉलम में आएगा, बैलेंस शीट, असेट में आप लिखोगे फर्नीचर, और वेदांग के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है फर्नीचर कितना? 50,000। तो चेक करो कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट है। ये रहा फर्नीचर 50,000। ओके, और आप देख सकते हो बैलेंस शीट में भी फर्नीचर होगा, ये रहा फर्नीचर, सॉरी या फर्नीचर हाउ मच? 50,000। तो लेट मी डू टिक मार्क, तो क्या आपको आइडिया रहेगा कि नहीं इसकी इफेक्ट हो चुकी। तो फर्नीचर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और हमने कैपिटल अकाउंट में भी ये इफेक्ट दे दी फर्नीचर की, तो फर्नीचर की इफेक्ट भी यहाँ पर पूरी हुई। चलो आगे दूसरा देखें, तो क्रेडिटर इंक्लूडेड 40,000 पेएबल टू वेदांग विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। सो 40,000 तो वेदांग को देने हैं, तो कैपिटल वेदांग का 40,000 और बढ़ गया और हमारे क्रेडिटर जो हैं वो 40,000 के कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए। ठीक है, तो क्रेडिटर में से 40,000 माइनस और वेदांग के कैपिटल में 40,000 प्लस। तो ये जो आप क्रेडिटर यहाँ देख रहे हो बैलेंस शीट में डबल टिक मार्क लगा है, तो हम पहला टिक मार्क सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। तो क्या करना है पहले टिक मार्क में? तो टोटल क्रेडिटर्स आर ₹80,000 है ना, तो ये 80,000 में से पहले तो 40,000 आप माइनस कर दोगे क्योंकि ये वेदांग का है, बचा कितना? 40,000। तो ये 40,000 याद रखना आप, ठीक है, कि 40,000 की फिगर बाकी रहती है, तो 40,000 की पहले डबल इफेक्ट हो जाएगी। ये रहा वेदांग, यू कैन सी या, तो वेदांग में आप देखिए क्रेडिटर ये दिख रहा है
40,000, दूसरा क्रेडिटर में से जो वैल्यू है वो कम हो गई है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्रेडिटर की इफेक्ट हमने दे दी 40,000 और क्रेडिटर में से माइनस करना है 40,000। वैसे आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्रेडिटर दिया हुआ है ना, वो डायरेक्टली डबल इफेक्ट के साथ दिया हुआ। देखो ये वैसे तो एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिटर 80,000 था, उसमें से 40,000 हमने वेदांग वाला माइनस किया। अभी एक और इफेक्ट आनी बाकी है, चलते हैं आगे। हाँ, तो आगे है हमारा वेदांग विल शेयर 1/5 इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सो 1/5 इसका कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ गुडविल में काम आएगा और सेक्रीफाइस रेशियो में। अब यहाँ पर सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दी है, ओल्ड रेशियो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो वुड बी व्हाट, सेक्रीफाइस रेशियो है ना। ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट, सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ, तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा यहाँ पर हो जाता है 5:3। आगे चलिए। So Vedang will bring 30,000 as in Vedang will bring 30,000 in cash as goodwill. So 30,000 वो गुडविल के लेकर के आ रहा है ना। तो 30,000 वो गुडविल के लेके आ रहा है, तो क्या इफेक्ट होगी? तो पहला तो भैया कैश में ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैश आया, तो कैश में आप ऐड करोगे प्लस 30,000। ओके, जो असेट साइड में होगा। दूसरा, ये 30,000 जो है हमारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कि है 5:3। ओके, तो यहाँ देखिए पहला इफेक्ट चेक कर लेते हैं, क्या कैश में एडेड है। यहाँ आप चेक कर सकते हो, कैश अकाउंट बैंक बैलेंस वाज 40,000, एडेड 30,000, सो फाइनली इट इज 70,000। अब ये 30,000 जो है वो 30,000 पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर प्रीमियम, यू कैन सी हियर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 5:3 रेशियो में। सो 5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर, तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन उसका ना इस तरह से होता है। देखो 30,000 इंटू 5 और दूसरा 30,000 इंटू 3, 5 and 3 8 डिवाइडेड बाई 8 एंड डिवाइडेड बाई 8। तो अगर इसका आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो इट वुड बी 18,750 और इसका कैलकुलेशन करोगे तो इट वुड बी 11,250। सो होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। सो प्रीमियम फॉर गुडविल की डबल इफेक्ट हो गई। अब आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट हमारा आगे क्या कह रहा है। सो कितने एडजस्टमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, लेट जस्ट अ सेकंड प्लीज। सो देखिए कितने एडजस्टमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पे आते हैं। तो फिफ्थ क्या कह रहा है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹2 लाख। सो टू अकॉर्डिंग टू 2 लाख वेदांग का शेयर है 1/5, तो कितना बचा होता है 40,000। तो वेदांग भैया को लेकर के आना था 40,000, बट हाउ मच ही ब्रॉट ओनली 30,000। सो 30,000 माइनस कर दो, शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, द शॉर्टफॉल इज 10,000 रुपीज़। सो ये 10,000 रुपीज़ जो है वेदांग के कैपिटल अकाउंट से हम डिडक्ट कर लेंगे, काट लेंगे। ओके, सो 30,000 वेदांग के कैपिटल से काटना है और देना किसको है। सो वो 30,000 5:3 रेशियो में ओल्ड पार्टनर को दे देना है। सॉरी 10,000, वो 10,000 जो है 5:3 रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दे देना है। तो चेक करो क्या ओल्ड पार्टनर्स को मिला। आप यहाँ देख सकते हैं, यस ओल्ड पार्टनर्स हैव गॉट, ये रहा देखो करंट अकाउंट है वेदांग का 6250 एंड 350, ओल्ड पार्टनर को मिल गया। और वेदांग के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर रहा, सॉरी करंट अकाउंट से डेबिट करना है। सो करंट अकाउंट ये रहा वेदांग का, आप देखिए डेबिट साइड में 2 एंट्रीज है। तो इस तरह से गुडविल की पूरी इफेक्ट पूरी हुई। आप देख सकते हो कि मैंने सारी इफेक्ट जो है वो करंट अकाउंट में दी है। क्यों, वेन एवर देयर इज करंट अकाउंट ऑल द इफेक्ट्स आर गिवन इन द करंट अकाउंट, याद रखना। ओके, चलिए अगला एडजस्टमेंट। सो अगला एडजस्टमेंट है हमारा, तो 5 नंबर कंप्लीट हुआ। क्रेडिट परचेस 10,000 was not recorded in creditors account। क्रेडिटर अकाउंट में हमने 10,000 नहीं लिखा है एंड परचेस अकाउंट टू, बट इट इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। सो क्रेडिटर में नहीं ऐड किया है, तो क्रेडिटर में 10,000 ऐड करेंगे, ठीक है। और दूसरा, क्रेडिट परचेस करते हैं तो पैसा देना पड़ता है, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो ये रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आपको इसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो देख लीजिए आप, क्रेडिटर्स, यू कैन सी द क्रेडिटर्स हियर 10,000 रुपीज डेबिट। ओके,
और दूसरी इफेक्ट कहाँ होगी, बैलेंस शीट में आप देखिएगा क्रेडिटर में ऐड होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडिटर वॉज 80,000, उसमें से 40,000 हमने कैपिटल की इफेक्ट दी थी और ये 10,000 हमने प्लस किया। तो फाइनली द क्रेडिटर इज 50,000। क्लियर है? मेरे ख्याल से पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नंबर 6 कंप्लीटेड। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 इज 24,000। देखो 30,000 के स्टॉक की वैल्यू 24,000 है, तो क्या हुआ, 6,000 का हमको क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस, LOSS, लॉस। ठीक है, तो ये 6,000 स्टॉक में से माइनस होगा और डेबिट साइड में इसकी इफेक्ट होगी। चेक करो, देखो स्टॉक कितना है 40,000, सो 40 में से हमको माइनस कितना करना है, 6,000 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 34,000। तो बैलेंस शीट में 34,000 दिखेगा और ये 6,000 आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखेगा। चेक कर लो क्या रिवैल्यूएशन के डेबिट में है स्टॉक, यस स्टॉक है यहाँ पर 6,000 रुपीज़ का। और बैलेंस शीट में चेक कर लो 34,000 स्टॉक होना चाहिए, ये रहा स्टॉक 34,000, यू कैन सी क्लियरली। ओके, सो लेट्स मूव further. Market value of stock is completed. Now it's turn to adjustment number 8 and 9, दोनों एक साथ मैं रीड कर ही लेता हूँ तो टिक मार्क हो जाए। Liability for workman compensation is rupees 24,000। तो पहले चेक करो हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन है कितना। हाँ, अगर आप देखते हो यहाँ पर, सो वर्कमैन कंपेंसेशन इज 40,000। अब इस 40,000 में हमने कंपेंसेशन कितना एक्सेप्ट किया है, 24,000 का एक्सेप्ट किया है, बचा कितना 16,000। तो ये 16,000 जो है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माना जाता है। तो ये 16,000 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ये 24,000 आपको लायबिलिटी पोर्शन में देखने को मिलेगा। ओके, सो पहले देख लेते हैं पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट किया करंट अकाउंट में, यस यहाँ देख सकते हो आप, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट कितना बचा था आप जानते हो, 16,000 वॉज द बैलेंस अमाउंट, 10,000 मिला भव्या को और 6,000 मिला दीप को। और लायबिलिटी में आपको दिखेगा 24,000, ये रहा 24,000, कहाँ गया है, ये रहा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000। होपफुली इट इज क्लियर। आगे लास्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 16,000 अनरिकॉर्डेड। तो 16,000 का इंटरेस्ट लेना बाकी है, तो लेना बाकी है तो प्रॉफिट हुआ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड में इफेक्ट मिलेगी आपको 16,000 की, और ये सेम 16,000 आपको एसेट साइड में देखने को मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप देखिए यहाँ पर 16,000 की इफेक्ट है, हाँ है। असेट में चेक करिए, असेट में चेक करते हैं तो ये रहा 16,000। क्लियर है? इतनी एंट्रीज हो गई, ऑलमोस्ट हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए। जिन पे टिक मार्क नहीं है वो एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए प्रोविडेंट फंड कितना है, तो प्रोविडेंट फंड इज रुपीज 20,000। आपको बैलेंस शीट में ऐसा का ऐसा 20,000 का प्रोविडेंट फंड देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, ये रहा प्रोविडेंट फंड 20,000। क्लियर है? उसके बाद यहाँ देख लीजिए आप, डेटर जिन पे टिक मार्क नहीं है वो सारे के सारे ऐसे थे, डेटर 60,000, बिल्डिंग 3 लाख, ठीक है, करंट अकाउंट ऑफ वेदांग ये तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ये बाद में मिलेगा अपने को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 70,000, देखिए 60, 3 लाख एंड 70,000। आप चेक कर लीजिए ओल्ड बैलेंस शीट में एज इट इज़ होगा। सो 60, 3 लाख एंड 70,000 एज इट इज़ है। इसकी इफेक्ट हमने दे दी, बैंक बैलेंस की इफेक्ट ऑलरेडी दे दी, मतलब बैलेंस शीट पूरा हुआ हमारा। अगर बैलेंस शीट पूरा हुआ है तो अकाउंट क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल सेम है, डिट्टो सेम है। अगर ये सेम है तो इसे कहते हैं स्क्वायर अप, स्क्वायर्ड अप, क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड अप। स्क्वायर्ड अप का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल सेम हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंट स्क्वायर्ड अप। ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो कैपिटल अकाउंट की हमेशा सेम बैलेंस रहेगी। अगर करंट अकाउंट हो तो देखिए भव्या 1 लाख 1 लाख 1 लाख और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये भी 1 लाख। आगे अगर देखें दीप तो सेम, दीप का भी 130 कैरी फॉरवर्ड 130। वेदांग नया पार्टनर है इसलिए इसका नया कैपिटल आया 90,000 टोटल और 90,000। ये 1 लाख 130 और 90,000 आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। ये रहा, आप बैलेंस शीट में देख सकते हो 1 लाख 130 एंड 90,000। एंड अल्टीमेटली द लास्ट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर आप भव्या का क्लोज करते हो तो टोटल इज 1,15,000।
1,15,000, इसमें से माइनस करने के लिए कुछ है नहीं तो 115। सिमिलरली दीप का 81,000। वेदांत का रिवर्स है, देखो वेदांत का जो है वो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज 10,000, ये 10,000 आपने क्रेडिट किया। तो ये दोनों चीज़ें आपको लायबिलिटी पोर्शन में मिलेगी और वेदांत का जो है वो एसेट साइड में मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ देखिए अगर आप देखते हैं तो करंट अकाउंट भव्या और दीप का लायबिलिटी साइड में, और करंट अकाउंट का वेदांत का जो करंट अकाउंट था वो रिवर्स था, इसलिए वो एसेट साइड में देखने को मिला। अल्टीमेटली लास्ट में आपको इन दोनों साइड का टोटल करना है एंड द टोटल मस्ट बी सेम। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो कैसा है, तो टोटल सेम है 6,10,000 एंड 6,10,000। सो होपफुली मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, आपने भी समझने की कोशिश की होगी। ये सम यहाँ पर पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 24 एंड 25, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, दैट इज योर होमवर्क। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।